बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहीम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज दो अहम तरीन मामलात हैं जो कि आपके सामने रखने हैं कि एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जो कि कराची यूनिवर्सिटी ने बड़ा बेशरम फैसला देते हुए उसको मनसूख किया है, उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कौन से दो अहम तरीन फैसले महफूज कर रखे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो जाकर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ मिलता है। पहले तो 35 साल बाद इस रियासत को, इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को और इस पूरे निज़ाम को इस बात का ख्याल आया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी डिग्री जाली है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो ISI की मुदाखलत है अदालती मामलात के अंदर, उसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा, 6 जजेस में वो भी शामिल थे। उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने किसी भी किस्म का प्रेशर लेने से इनकार किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने धांधली को बेनकाब करने की कोशिश क्या की, बल्कि वो एक आइन और कानून के मुताबिक जो ट्रिब्यूनल के मामलात थे उसको लेकर चल रहे थे और फिर उन्होंने फॉर्म 45 अदालत के अंदर मांगे और उसके बाद बयान हल्फी भी नून लीग के जो लोग हैं उनसे मांगे गए। इब्राहिम, इन दो मामलात बड़े इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में कि अब तक जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, इन दोनों कौन से ऐसे फैसले हैं जो कि अभी तक दबा कर बैठे हैं, क्योंकि बहुत ही अहम है कि जब मियां दाऊद पिटिशन लेकर आए थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ, एक वो मामला था, दूसरा मामला था जो इलेक्शन में उज़रदारियाँ थी, उनका मामला भी अभी आमिर फारूक साहब दबा कर बैठे हैं। देखें, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट जो मामला था वो ये था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के डिग्री के हवाले से दरख्वास्त मियां दाऊद साहब की तरफ से दायर की गई। उसमें कहा गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जब तक इसके ऊपर फैसला नहीं हो जाता, डिग्री के मतलब जितने भी जो चीज़ें मंजरेआम पर आ गई हैं उसका फैसला होने तक जो है वो उनको काम से रोका जाए। इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो अपनी जो समाअत थी वो की। समाअत करने के बाद उसी वक्त तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर ये दलाइल ख़त्म हो गए थे उनके। अब इसके अंदर फैसला उन्होंने ये करना था कि वो नोटिस अगर करते हैं जहांगीरी साहब को या दूसरों को, तो इसको ऑटोमेटिकली उनको रोकना पड़ेगा, जहांगीरी साहब को काम से रोकना पड़ेगा। अगर वो नोटिस नहीं करते तो इसका मतलब है आपकी जो दरख्वास्त है उसको आप सस्पेंड कर दोगे या यानी कि सर्टिसाइड कर दोगे, नोटिस नहीं करोगे, जो डिस्पोज ऑफ कर दोगे। मतलब कोई ना कोई फैसला तो देना था ना, कोई ना कोई फैसला तो करना था। अब दूसरा जो मियां दाऊद साहब है वो मिनटी तौर पे मेरे ख्याल से तैयार थे कि अगर इनका फैसला इनके हक में आ जाता है तो फिर तो ठीक, अगर हक में नहीं आता तो फिर वो शायद इंट्रा कोर्ट अपील करें या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। वो इस प्लान के तहत सारा मामला जो है वो चल रहा था। अब उसके फैसले को तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है, वो भी फैसला उन्होंने महफूज कर रखा है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। अब जो दूसरा मामला था जहांगीरी साहब को काम करने से, जो ट्रिब्यूनल के काम के हवाले से, बिल्कुल अब ट्रिब्यूनल अब उनको इतना वो कर दिया है, आप ये देखें कि एक बांध के रख दिया, मजबूर कर दिया है। एक मिसाल के तौर पे उनको जज तो वो हैं, ट्रिब्यूनल के जज भी हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकते पहले ये हुआ। अच्छा, थोड़ा सा मैं नाजरीन को ये बता दूं कि 29 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है वो फैसला महफूज किया था, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर ट्रिब्यूनल के जज काम कर सकेंगे या नहीं, इस पर फैसला महफूज किया था। और आखिरी समाअत में उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि जनाब ये फैसला महफूज नहीं है, ये वेट फॉर ऑर्डर है और 1-2 दिन के अंदर ये फैसला ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ ये था कि ऑर्डर रिजर्व किया हुआ, उन्होंने कहा था कि इसका आप ऐसा करें, अगर कोई बंदा यहाँ पे कुछ जमा करवाना चाहता है तो वो भी जो है वो दे सकता है। तो इसके ऊपर जो दिलचस्प चीज़ ये हुई है कि इस दरख्वास्त के अंदर 3-4 बड़े अलग मामला था। एक तो ये था कि सेक्शन 151 है जो इलेक्शन एक्ट था उसको चैलेंज किया गया है। दूसरा ये था कि जो उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जो उम्मीदवार जीते थे उन्होंने जिस इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको, उसके अंदर जो तौहीन उम्मीद अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे जहांगीरी साहब के हवाले से, उसका जिक्र भी था कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी नहीं लगेगी, उसका फैसला भी उस फैसले के अंदर होना है। और साथ में जो ऑर्डिनेंस बनाया गया था, क्योंकि अब तो कानून बन गया, लेकिन जो ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से उसको भी चैलेंज किया गया था। ये बहुत सारी चीज़ें एक इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इस दरख्वास्त के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के फैसले होने थे, लेकिन चीफ साहब ने ये फैसले जो है वो अपना अभी तक महफूज कर रखा हुआ है। दिलचस्प चीज़ आपको मैं ये बताऊँ कि जिस वक्त वो 2-3 दिन उन्होंने मांगे थे, उसके बाद 1 हफ्ता इन्होंने केसेस की समाअत की, 1 हफ्ता छुट्टी पे चले गए, 2 हफ्ते वो हो गए। जिस वक्त तीसरे हफ्ते में वो वापस आए, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब के पास एक दरख्वास्त लगी
वो दरखास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। हाँ। उसमें शोएब शहीन साहब अदालत के सामने पेश हुए, उसके अंदर भी उन्होंने ये बात की कि शोएब साहब वो आपका जो पहले वाली दरखास्त है उसके अंदर फैसला जो है वो वेट फॉर ऑर्डर है या फिर ऑर्डर रिजर्व है, उसके ऊपर मैं आपसे माजरत करता हूँ, ताखीर थोड़ी ज़्यादा हो गई है, वो अभी जो है वो जो ऑर्डर है वो वेट होने के लिए रखा है, तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में दोबारा सुनाऊंगा। उसको भी तकरीबन 10-15 दिन हो गए। मतलब आप ये हाँ, देखें कि 29 जुलाई से लेकर अगस्त का पूरा महीना गुजर चुका है और आज 3 सितंबर है, 3 यानी सितंबर कि इस मामले को 1 महीना और 4-5 4-5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आमिर फारूक साहब धांधली के मामले के ऊपर सहूलतकारी करते हुए इस टोटल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है इस मामले को दबाकर बैठे हैं। देखें इब्राहिम, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सहूलतकारी नहीं करनी थी तो जिस वक्त मियां दाऊद पिटिशन लेकर आए थे तो उसी वक्त फैसला सुना देते। मतलब अगर 2 समातें उन्होंने की हैं तो 2 समातों के अंदर एटलीस्ट वो फैसला तो सुना एक ही समात हुई एक ही समात हुई थी। दरखास्त जिस दिन अच्छा। दायर हुई है मेरे ख्याल में उसी दिन जो है वो इसकी समात भी हुई थी। अब आप देखें दिलचस्प चीज़ ये है कि वो सारा उनको उनकी रिमार्क्स ये दिए गए आखिर के ऊपर, उन्होंने कहा गया कि हमने ये पहले मामला देखना है कि ये जुडिशल साइड पे जा रहा है मामला या जो हाँ। मैनेजमेंट वाली साइड पे जा रहा है। मतलब जुरिस्डिक्शन बनती भी है या नहीं कि काबिल समात भी है या हाँ नहीं बिल्कुल। दरख्वास्त। अब सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस को रोकना, उसको काम से रोकना, उसको नौकरी पे लगाना, उसको नौकरी से हटाना, ये सारा मामला जो है जुडिशल कमीशन देखता है। हाँ। जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन है, मिक्स हो जाता है मुझसे ये, और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जो कमेटी है उसको इस मामले को देखना होता है। अब इस अदालत ने ये फैसला करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्या वो उनको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। ये तो एक साइड पे अलग आ गया। दूसरा ये कि 19 तारीख को इस केस की हवाले से समाज में होगी जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ कंपेन चली जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ। उसमें आपको याद होगा जब नई नई ये कंपेन चली उसमें बाबर सत्तार साहब भी शामिल थे, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी शामिल थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी शामिल थे, तमाम जो बाकी 6 जजेस हैं वो शामिल थे। अब पहले ये था कि जो 6 जजेस ने खत लिखा था उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल नहीं थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उस मीटिंग में जरूर शामिल थे जब टेरियान वाला मामला हुआ था कि केस के हवाले से, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को मिलकर उन्होंने बताया था, और उसके बाद उस वक्त के सीनियर प्यून जज जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी बताया गया था कि हमारे साथ ये मामला हुआ। उसके बाद बंदयाल साहब ने सेक्टर कमांडर या DGI से रब्ता करके अरबाब मोहसिन अख्तर कियानी के बिनोई को जो है मुबैना तौर पर छुड़वाया था एजेंसियों से। तो ये वाला मामला वहाँ से जो है वो चलना शुरू हुआ। अब ये फुल कोर्ट मीटिंग की गई, ये जिस वक्त जहांगीरी साहब के खिलाफ ये सारी कंपेन चली, वहाँ पे मियां गुल साहब जो है वो ज़राए में बताते हैं कि वो भी जाके दूसरी पार्टी की तरफ बैठ के उन्होंने कहा कि अगर जजेस के साथ गलत होगा हम भी किसी और के आपका साथ नहीं देंगे। वहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब थे वहाँ पे उनको एक पैगाम मिल गया था कि अगर उन्होंने सारे मामले को लेकर चलना है, अपने सबसे पहले अपने मामले को लेकर चलना है तो अपने जजेस जो हैं उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो भी केसेस जिनके पास पर हैं जहांगीरी साहब के, उसमें हर में जो है चीफ जस्टिस साहब हैं। आपने ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर किया, इसमें चीफ जस्टिस साहब का बहुत अहम रोल था। उसके बाद क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ने उनको बायस होने का इल्ज़ाम की बुनियाद पर उसको फारग कर दिया, उनको हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने एक किस्म का अदम एतमाद किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। उसके बाद मियां दाऊद साहब की जो दरखास्त है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी उन्होंने फैसला करना है। और 29 सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा क्योंकि नोटिस जो है वो हुए हुए हैं, जवाबात जो है आके देने फरीकेन तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से जो फुल कोर्ट बनाया गया था उस पर 9 सितंबर को समात है, 19 सितंबर को उस पर समात है। लेकिन इब्राहिम आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी दिलचस्प बात ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो इस केस के अंदर और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से सहूलतकारी की है कि मियां दाऊद एक पिटिशन लेकर आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया जाता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जाली है, ये जज मुकर्रर नहीं रह सकते और इनको काम से रोका जाए। उस पर आमिर फारूक साहब एक समात करते हैं और उस समात को उन्होंने आखिरी समात पर यह कहा कि हम ये देखेंगे कि यह मामला काबिल समात भी है या नहीं है ये पिटिशन, लेकिन उस पर आज तक जो है वो फैसला महफूज है। इस मामले को तकरीबन 1.5 माह गुजर चुका है। उसी के साथ ही दूसरा अहम तरीन मामला था इलेक्शन ट्रिब्यूनल का और 29 जुलाई को इस पर जो है वो ये समात हुई थी और उस समात के अंदर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने आखिरी समात पर यह कहा था कि जनाब वेट फॉर ऑर्डर है
ये फ़ैसला महफूज नहीं है और 1-2 दिन के अंदर हम इस फैसले को सुना देंगे। बेसिकली इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला था और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल का जज हटा दिया, फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसने दोबारा जज को बहाल कर दिया और फिर उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट बना था, तरमीमी एक्ट, उसके खिलाफ पीटीआई हाई कोर्ट आई थी और उस पर आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया है। लेकिन आज तक तकरीबन ये 1 माह और 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं, आमिर फारूक साहब ने ये फैसला, महफूज शुदा फैसला नहीं सुनाया था। उन्होंने वेट फॉर ऑर्डर का कहा था। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर आमिर फारूक साहब इस सारे मामले के ऊपर और इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है उस धांधली के अंदर अगर सहूलतकार नहीं है तो फिर फैसला सुनाना चाहिए उनको, तो फिर ये मामला तो बिल्कुल सादा है। बहरहाल इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।